अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी और डमी म्यूज़ियम से हमारे शो में तशरीफ़ लाए हैं खालू खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका कोई नाम नहीं है। मैं असद ही हूँ। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, स्टार्ट करते हैं। जनाब पहले चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोबान। जी सोबान साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ताल्लुक़ लाहौर से ही है। वेलकम टू द कैफ़े एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी सोबान साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जिंदा। एशियाई? ताल्लुक़ एशिया से भी है। दूसरा ताल्लुक अमेरिका। अमेरिका? अमेरिका? Probably. दूसरा ताल्लुक अमेरिका से है जी? जी। एशियाई अमेरिकी शख्सियत। Dubai is going to be showbiz. Big business, I think. Big business. Big business भी हो सकता है, showbiz भी। Science, technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम चांसेस हैं। मर्द है, जिंदा है, एशियाई है। अच्छा पाकिस्तान का कर रहे हैं डिटर्मिन, इंडिया का डिटर्मिन। एशिया है तो उधर हो सकता है चाइना। चाइना भी हो सकता है। जो एशियाई ताल्लुक है वो साउथ एशिया से है? जी बिल्कुल। इंडिया एंड पाकिस्तान। बांग्लादेश। दूसरा ताल्लुक इंडिया से है जी? जी हाँ जी। एक इंडियन जो अमेरिका से भी ताल्लुक़ रखता है। अब ये स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। I think in all probability it is science and technology. अच्छा जी, ताल्लुक़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है? कह सकते हैं। वजह शोहरत साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है? ये बिग बिजनेस हो गया। वजह शोहरत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये तो दो तीन जो हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उसके जो है एक Facebook का बानी इंडियन है। नहीं, Facebook is Hotmail का। समीर भाटिया। समीर भाटिया, लेकिन इस वक्त गूगल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पिचाई। पिचाई है, सुंदर पिचाई है। Yes. फिर सदिया नदेला है जो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का CEO है। बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज पे आ जाते हैं। आइए, इनका ताल्लुक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज से है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। हेलो। ये उनके CEO हैं? जी। दो रहेंगे। गूगल है या गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है? गूगल का? अब गूगल जो है मेन चीज़ उसकी सर्च इंजन है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च इंजन है बिंग, लेकिन वो मशहूर नहीं है। दुनिया का Microsoft सबसे जो है- बड़ा, सबसे पॉपुलर Software। सर्च इंजन। नहीं, सर्च इंजन तो हाँ गूगल है। सीधा पूछते थे माइक्रोसॉफ्ट नहीं है वो तो फिर। जी जी जी। इनका ताल्लुक माइक्रोसॉफ्ट से है? नहीं। नहीं। ताल्लुक गूगल से है? जी। सुंदर पिचाई का नाम पूछा आपने? जी सुंदर पिचाई। गूगल ऐसी एक कंपनी है जो उसके बानी हैं, उन्होंने बहुत अरसा जो है उसको हेड नहीं किया है या चलाया नहीं है। जी। ठीक है ना। पहले एरिक श्मिट थे, वो चलाते रहे। उसके बाद अब जो है ये सुंदर पिचाई हैं, ये उसको चला रहे हैं। और अब ये गूगल जो है वो हिस्सा है अल्फ़ा का, एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है, उसका हिस्सा है। 30-40 कंपनीज उन्होंने और ख़रीद रखी हैं जो डिफरेंट चीज़ों के लिए उन्होंने ली हुई है। बट बहुत बड़ी पोजीशन है दुनिया में। इन्होंने IIT से तालीम हासिल की, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। वन ऑफ द बेस्ट नोन पीपल इन द इंडियन वर्ल्ड। IITs बाय द वे नेहरू साहब ने सेटअप Yes. की 1950s में। कितने क्वेश्चंस में हुआ डॉक्टर साहब? 11। 11. My instinct worked well. थैंक गॉड इट स्टिल वर्क। तो नेक्स्ट कैफे पेट्रन। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा रशीद। हमजा साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बहावलपुर। आप बहावलपुर से आज ऑल द वे साउथ आए हैं या पंजाब। आप लाहौर में रहते हैं? जी मैं रहता लाहौर में हूँ, जॉब करता हूँ यहाँ पे। बेसिकली बहावलपुर से हूँ। चलिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमजा साहब, शख्सियत मर्द है? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूरोप से? नहीं। अमेरिका से? नहीं। अब वी आर लेफ्ट विद अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट और अफ्रीका से होते जाएं। अफ्रीका मेरा ख्याल है। ताल्लुक अफ्रीका से है भैया? जी अफ्रीका से। योर इंस्टिंक्ट इज नॉट ऑल दैट यूजलेस। अब नेक्स्ट आ जाए शोबे पे।
पहले एरिया ना कर ले, नॉर्थ है या साउथ है? या इरा जो है ना, उससे बहुत से क्वेश्चंस एरा पे जाइए, एलिमिनेट हो जाते हैं। हमजा साहब जी। उनके वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं, 1972 के बाद। 72 के बाद की शख्सियत। 72 के बाद की, तो फिर तो नॉर्थ अफ्रीका जाना पड़ेगा आपको। इजिप्ट। 25 का भी हम कर सकते हैं। चलें 25 पे आइए। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं तो नेल्सन मंडेला भी हो सकते हैं। देन इट कैन बी एनीबॉडी। 1997 से 2022 तक। पहले अब जा जाएं शोबे अभी हमने नॉर्थ और साउथ नहीं किया। नहीं, अभी फिर अब शोबे पे आए। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नहीं तो नो नेल्सन मंडेला। ओके। ताल्लुक नॉर्थ अफ्रीका से है? नहीं। सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका से कुछ शख्सियत साउथ अफ्रीका आ गया, हांसी क्रोनिये है साउथ अफ्रीका। क्रिकेटर है, फिर स्पोर्ट्स, फिर शोबा स्पोर्ट्स ही है, फिर साउथ अफ्रीका है। तो इंतकाल को कितनी देर हुई? 25 साल से। फिर तो बहुत ही 97 के मोस्ट बाद। रीसेंट जो क्रिकेट में लॉस हुआ है क्रोनिया का है। 97 के बाद हुआ है। 10 साल हुए होंगे। उसका क्रैश 10 years हुआ। वो क्रैश भी जो है ना, शॉक ऑफ अ सिस्टम याद आती है फिल्म। बिल्कुल। अच्छा जी, ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? जी। इज ही अ क्रिकेटर? जी, क्रिकेटर भी हैं। भी हैं। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं, गोल्फर्स भी हैं, लेकिन वजह शोहरत, जब हम कहते हैं ना क्रिकेटर, तो फिर वजह शोहरत एक ही गेम होती है भैया जी। वजह शोहरत। क्रिकेट उनकी वजह शोहरत ही है, लेकिन क्रिकेट के अंदर एक और चीज भी वो करते रहे हैं। अब हमजा साहब आपको सिर्फ हाँ करते रहे होंगे। हमजा साहब बैरी सिर्फ हाँ रिचर्ड्स या हैं। ना में जवाब देना है, प्लीज। आपने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना। तो बैरी रिचर्ड्स वो पहले ही पहुंच गए हैं आपके जवाब देने से। ना बैरी था। रिचर्ड्स करता है कमेंट्री, हाँ करता था। बहुत जबरदस्त टोनी बैट्समैन ग्रेग होता है। था, ही वाज साउथ अफ्रीकन बट प्लेड फॉर इंग्लैंड। असल तो फिर टोनी ग्रेग, माय मनी वुड बी ऑन टोनी ग्रेग, ग्रेग और ही प्लेड फॉर इंग्लैंड। ही प्लेड फॉर इंग्लैंड। देखा जाए तो फिर ताल्लुक जब हमने पूछा यूरोप से है, तो हमजा साहब आपको कहना चाहिए था भी है। अगर ये टोनी ग्रेग है ना, तो देन आई एम गोइंग टू कम आउट एंड हैव अ वर्ड विद यू। ही इज एंजॉयिंग दैट। पूछ लीजिए, ये इसी बहाने हम पकड़ के बिठा लेंगे। डिड ही प्ले फॉर इंग्लैंड? नहीं, इट इज डेफिनेटली टोनी ग्रेग। अच्छा जी, एमसीसी की नुमाइंदगी कर चुके हैं? जी। आपने टोनी ग्रेग पूछा? जी। टोनी ग्रेग ऑलराउंडर, ठीक है ना, बॉर्न इन साउथ अफ्रीका और खेले वो इंग्लैंड के लिए और अच्छा खेले। काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेस थी एज एन ऑलराउंडर। बैट्समैन भी थे। मुझे बेस्ट जो लगता है ना, जो साउथ अफ्रीकन बॉर्न इंग्लिश प्लेयर, जेफरी बायकॉट। यस। क्या बैट्समैन था वो, शॉर्ट बैट्स। टोनी ग्रेग का बड़ा फेमस था ना, ओ यू ब्यूटी। ही इज अ बेटर कमेंटेटर देन अ बैट्समैन। नेक्स्ट पर्सनालिटी जी। इन हाउस। इन हाउस। अच्छा, वो फास्टन सीट बेल्ट्स वाली। मिस्टर Yes. गूगल। मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका से? जी। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? जी सर। 100 साल से ज्यादा? जी सर। वाह। 200 साल से ज्यादा? नो सर। 1822 से 1922। या सियासत और हुकूमत है, या को मैन ऑफ लेटर्स है, और या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीन चीज़ों के अलावा कुछ और ना शोबिज़ है, ना स्पोर्ट्स है, ना, क्योंकि बिग बिजनेस भी नहीं है। हालांकि ये प्राइम टाइम था बिग बिजनेस। बिल्कुल। जितने हैवी वेट्स थे हम सारे कर चुके। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नो सर। नो। ओहो। ये इन्होंने कोई नेगेटिव पर्सनालिटी भी पूछी हो सकती है बूथ कोई? भी हो सकता जॉन बूथ? John द मैन हु किल्ड अब्राहम लिंकन। है। पूछिए जी, नेगेटिव। कोई नेगेटिव रेपुटेशन वाला बंदा? नो सर। नो। 10 सवाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आए भैया, क्योंकि और कोई बिग बिजनेस हम सारा कर चुके हैं सर। एडिसन नहीं किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। नहीं, मतलब एडिसन नहीं ना कवर हुआ? नहीं, अभी नहीं किया। और एडिसन इज नॉट ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज बिग बिजनेस आल्सो। बिग बिजनेस। इज इट साइंस एंड टेक्नोलॉजी?
जी सर। इनका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से रहा है? नो सर। नहीं। एडिसन आउट, टेस्ला आउट, एडिसन आउट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अमेरिकन मुजिद, इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन। one of the founding fathers. आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर वो भी निकल गया। वो भी निकल गया। बड़ा बाकमाल आदमी। ग्राहम बेल भी है ना। He was a Canadian. तो यूके से जाके कनाडा में सेटल हो गए थे। He died in Nova Scotia. But when we've said America, do we include Canada in it? North America का हिस्सा है। नहीं ये वैसे में we have to specify। specify. रियासत मुत्तहिदा अमेरिका से ताल्लुक है। जी सर। और कौन है? मार्कोनी वाज इटालियन। मार्कोनी हो चुका है। मार्कोनी हो चुका है। नॉलेज ही अमेरिकन को इतने ज़्यादा उस वक्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं थे। मैथमेटिक्स, मैथ्स भी नहीं। नो नो नो, वो बाद में आया फेनमैन। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे बहुत ज़्यादा। जेनेटिक्स में भी थे। जेनेटिक्स में भी थे। जेनेटिक्स में भी थे। जेनेटिक्स में यूजेनिक्स इनकी इजाद थी जो देखा बाद ना? में जर्मनी ने अडॉप्ट की। नहीं सर, थी वो जर्मन। इन्होंने फिर उसको उसमें रिसर्च नुक्ता कमाल तक पहुंचाया। रिसर्च ऑस्ट्रिया वगैरह में हो चुकी थी। और फिर मेडिकल में काफ़ी इन्होंने एक्सेल किया है। इनका ताल्लुक बिग बिजनेस से भी था? नो सर। नहीं। ही इज अ प्योर साइंटिस्ट। एलिवेटर भी तो उसी जमाने का जी? है। एलिवेटर। एलिवेटर, ये दैट इज जर्मन। फील्ड डिटरमिन करें और उसके बाद एफर्ट करें ज़ाया। अच्छा, इनका ताल्लुक जो है कम्युनिकेशन से था? नो सर। एविएशन रह गया एक। एविएशन एक नोबेल प्राइज मिला। नोबेल का नाम सोचे ना कि किसको मिला हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1990 से लेकर 1922 तक। और ये पीरियड जो है ज़्यादातर जो है वो जर्मन्स, यूरोपियंस को मिले। बहुत कम कोई अमेरिकन। कितने से कितने तक? 1900 से लेकर तकरीबन 1930s तक जर्मन्स थे। आप फिर नैरो डाउन करते हुए उसके एरा पे आ जाए ना कि उसका एरा जो है, डिड इट एंटर द 20th सेंचुरी? इस पे आए हैं शकील साहब। 150 का कर लेना जी। अभी 200 का कहा है ना जी? जी सर। तो 150 साल से ज्यादा हो चुका है। तो ऑलमोस्ट। देखे ना, अब वो इम्कानात निकल गए हैं उसके नोबेल के या इस तरह की। यस। कोई गन इन्वेंटर तो नहीं इस पीरियड। ओह नहीं, सैमुअल कोल्ट इज बिफोर। पहले हो चुका है। सिर्फ कर्नल कोल्ट था बस, बाकी सारे यूरोपियन। हैकलर एंड कोच भी इधर से गया हुआ है। इवन ये जो हॉलैंड है ये भी ब्रिटेन, दैट इज ब्यूटी, यू ब्यूटी, ये वाली। सैमुअल कोल्ट इट इज नेक्स्ट टू पर्डी ओनली। ब्रेटा सुना फंस जाती है पुलिस के पास अगर लाइसेंस ना हो। यार चलें फिर, 4 रह गए हैं। अभी पूछ रहे थे ये किसी वेपन के इन्वेंटर हैं? नो सर। इन्वेंटर जरूर है। अगर आप यही कर लेना किस चीज का इन्वेंटर। नाउ यू आर लेफ्ट विद 3 क्वेश्चंस ओनली। जी सर। जी सर। पूछ ले इन्वेंशन का। इज ही एन इन्वेंटर? जी। He is an inventor, died around 1870. What could he have invented? Nuclear physics में तो कोई भी नहीं था अमेरिकन उस पीरियड में, सारे यूरोपियन। आप माने या ना माने, इसने निकलना, देखिए जो चीज़ हम जो पहुंच नहीं ना पा रहे, ये मेडिकल से मुताल्लिक पूछ ले मेडिसिन से। लेकिन मेडिसिन मेरे जहन में कोई नहीं आ रही, शख्सियत नहीं आ रही, मैं भी ना सोच रहा शख्सियत आ रही, ना मैं भी सोच रहा हूँ प्रोडक्ट कि वो सर्जिकल बेड डिज़ाइन क्योंकि किया। उस दौर में बड़ी इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बाकमाल की थी। लेकिन एनेस्थीसिया उस वक्त बहुत डेवलप हुआ। यस, एनेस्थीसिया डेवलप हुआ था। व्हाई नॉट एनेस्थीसिया? वो एक बंदा था सर जो बड़ा यंग था, बड़ी जल्दी मर गया, और उसके बारे में कहते हैं वो खपती सा वो था। ही वॉज द मैन जिसने एनेस्थीसिया सबसे पहले एक्सीडेंटली या किसने ईथर इसने इनहेल करवाया था। ठीक है, या ये पूछा है मेडिकल के फील्ड से मुतल्लिका। क्यों जी, मेडिकल से मुतल्लिक कोई इजाद है? जी सर। तो आप पक्का सा मुंह करके इसलिए बैठी हैं कहीं हम एक तो एनक नहीं सर, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया बड़ा शानदार, इट फिट्स द बिल। वो बंदा एनक पुरानी चीज होगी ना जी, एनक उससे पहले की है। ये जो आप पीरियड बता रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम पीरियड है। दैट गाय डाइड वेरी यंग। वो 50 साल से भी कम उम्र में मर गया था। अगर तो ये वही निकला ना तो ये हमने बहुत सारा कुछ बता दिया। चलें जी, पूछ के ख़त्म करें इसको। आखिरी सवाल। एनेस्थीसिया की मौजूद का नाम पूछा आपने? जी सर। वाह
ये आपका मैकेनिकल नहीं होगा, सर ये ना वॉल्ट डिज्नी से बड़ा छक्का ये उससे बड़ी बात होगी। आंसर यू वर राइट। उसने ईथर को इनहेल करने का जो एनेस्थीसिया पे इफेक्ट है वो बताया था, डिस्कवर किया। एक सेकंड, उसका नाम था मॉर्टन। यस, टीजी मॉर्टन। और ही वाज वेरी यंग। यस, 48। क्या बात। बाय बाय गूगल, वाह। बाय बाय गूगल। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी। माय गूगल। यस। अच्छा जी। मर्द, नो। जिंदा, यस। एशियाई, नहीं है। नहीं है, ताल्लुक अमेरिका से है। जी सर। जिंदा है तो शोबिस। शोबिस ज्यादा चांस है। शोबिस से ताल्लुक, शोबिस से भी है। भी है। शोबिस अगर भी है तो स्पोर्ट्स भी हो सकती है। कोई बड़ी मशहूर स्पोर्ट्स, टेनिस प्लेयर जो मॉडलिंग भी करती हो, कोई जिमनास्ट जिसने इस तरह का जो है ना। दूसरा शोबा डिटरमिन कर लेना, चेक करने में कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? नो सर। फिर सियासत और हुकूमत से? सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? तो कह सकते हैं। कह सकते हैं। कोई एक्टिविस्ट, कोई सोशल वर्कर, कोई, और सियासत और हुकूमत से अभी तक हमने नहीं मैंने पूछा कह है। सकते हैं। वो कहते हैं कह सकते हैं। कह सकते हैं। ये एक्टिविस्ट हो सकती हैं, जो ब्लैक खातून थी इसमें बस। रोजा पार्क। रोजा पार्क, पर रोजा पार्क वो जिंदा कब है? वो शी इज डेड। वो जिंदा कब है भाई? मतलब इस तरह की कोई खातून, कोई अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब पहले तो एक्टिविस्ट का हम पूछते हैं ना इनसे कि एक्टिविस्ट हैं। ब्लैक और वाइट कर लें। कोई अफ्रीकन अमेरिकन है? नो सर। नो जी, प्योर वाइट। तो कोई डिप्लोमेट हो सकती हैं। शोबिस के साथ दूसरा ताल्लुक शोबिस से ताल्लुक। अब मैडलिन अल्ब्राइट का शोबिस से कोई ताल्लुक एंड शी इज डेड, And she is रिसेंटली dead. डाइड। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो, वो राफेल की बीवी जो है वो भी रॉबिन रफाएल। रॉबिन राफेल, उसका भी शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक। सारा पेलन। सारा पेलन की तरफ टेलीविजन कर चुकी है वो शायद। सारा पेलन जिस लुक की मालिक है, उसने अगर टीवी नहीं किया तो आई वुड से व्हाट अ वेस्ट। अलास्कन है ना ये, शी इज फ्रॉम अलास्का। शोबिस में डिटरमिन कर लें एक्ट्रेस है। आप उसकी एज पे आए सर, राउट्स अडॉप्ट करें ना, कुछ ऐसा कि उसके करीब आए ताकि आपको पता चले कि ये किस दौर की पर्सनैलिटी है। अगर सियासत और हुकूमत से इसका ताल्लुक है तो देखिए कि कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट क्या थी। बिलो द एज ऑफ 60। क्योंकि जेराल्डिन फरारो पे हम गए, वो तो मस्ट बी 80 इन हर 80s। सारा पेलन शुड बी इन हर 60s। 60 को वाटरशेड बनाए। 60 एंड अबव। उम्र 60 साल से ज्यादा है? नो सर। नो। नाउ यू आर बैक इन द गेम। यस। एफएसजे, आपने देखा कि ये जो रोड मैप है ना, वो डिटरमिन करता है सक्सेस, कि आपको वहां पहुंचने के लिए एक्सेस ऐसी बनाए। तो कोई ऐसी जर्नलिस्ट? यस, जर्नलिस्ट की तरफ भी आए। जर्नलिस्ट का कोई शोबिस से भी वो मामला हो सकता है। कोई इंटरव्यूअर को बड़ी पूछे जी, जर्नलिस्ट का पूछे। जर्नलिस्ट हैं कोई? सर जर्नलिस्ट नहीं। टीवी पंडित भी तो होते हैं ना। अभी आपने शोबा डिटरमिन कर लिया कि वजह शोहरत क्या है, क्योंकि सियासत और हुकूमत में भी, शोबिस काइंड ऑफ में भी, वही है ना, यही मुश्किल है। तो अभी तक हमें यही नहीं पता। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैं नहीं मानता, स्पोर्ट्स में है नहीं, वो स्पोर्ट्स नहीं है। तो आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट पर फेम हो सकती है ना, जी, जैसे इनडायरेक्ट किसी मशहूर आदमी की बीवी। बोरोड ग्लोरी हो सकती है, कोई सैटेलाइट हो सकती है, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। अच्छा, वो जो चेल्सी क्लिंटन की बेटी, लेकिन वही है कि रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, ये हम पूछ सकते हैं। चेल्सी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मैं चेल्सी की निस्बत मैं मोनिका को ज्यादा अहमियत दूंगा। हम यही अगर पूछें कि किसी बड़े पॉलिटिशियन से ताल्लुक की वजह से, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, कि उनकी बीवी, बेटी, गर्लफ्रेंड किसी बड़े पॉलिटिशियन से ताल्लुक की वजह
से मारूफ है। जी सर। देयर यू गो। मोनिका लेविंस्की है तो हम चेल्सी करूं। देयर यू गो। वो कह रहा तो अच्छा जी, अगर तो चेल्सी करनी है चेल्सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मोनिका की है। नहीं डेफिनेटली मोनिका की है। मोनिका करती भी रही है ना बाद में एक शो और उसने वो शो भी करती रही है, बिल्कुल करती रही है। मजे की बात, आपकी स्कूलमेट है वो। LSC भी गई है वो। She went to LSC। Yes. MSc की उसने। Did she go to LSC? यस। मोनिका लोविंस्की पूछा आपने। सर मोनिका लेविंस्की आपके साथ पढ़ती नहीं है? जी, She went there much later. अच्छा स्कूलमेट तो थी ना। But very tricky personality है ना I must say. सर, Yes. मजेदार है। सर, very लेकिन tricky. आप ही के थ्रू पहुंचे हैं। Yes. आप चेल्सी ना कहते तो हमारे अब्बा जान भी ना पहुंचते। चेल्सी। आपने नाम लिया क्लिंटन के। मोनिका को ज्यादा मच इसको इम्पोर्टेंस दूंगा। मोनिका जी, अल्लाह पढ़ो। क्या कहते ताल्लुक क्लिंटन ही के साथ था। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। In house again. मर्द जी। हाँ जी। जिंदा, जी। एशियाई। नहीं। एक मर्द जो जिंदा है और एशियाई नहीं। है। अगर जिंदा है तो फिर तो या यूरोपीय होगा या अमरीकी होगा। जाहिर है। क्योंकि जिंदा कौमें तो वही हैं। जिंदा कौम तो वही है। होए। और जिम्बाब्वे होगी। अमेरिका गए हैं पिछली दफ़ा। अब जी, पिछली दफा यूरोप अमेरिका गए थे। इस दफ़ा यूरोप चले। लेट्स गो टू यूरोप। हाँ जी, ताल्लुक यूरोप से, नो सर। ताल्लुक अमेरिका से। जी सर। हेलो। They are America centered. ये वही है ना, डोनाल्ड लू का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कर लें बातें। अच्छा जी, एक जिंदा अमरीकी जो डोनाल्ड लू ही है। डोनाल्ड वो लू हम हम पूछ कर चुके चुके हैं। हैं, कर चुके हैं। जी, जिंदा अमेरिकन। जिंदा अमेरिकन। अब शोबे पे आना पड़ेगा। शुरू हो जी स्पोर्ट्स शोबिस से। शोबिस से मेरे ख्याल में। ताल्लुक शोबिस से। जी। जी। वजह शोहरत अदाकारी है। नो सर। नो। डायरेक्शन है। नो सर। ओहो। मौसीकी है। नो सर। देन इट इज मीडिया, देन इट इज टेलीविजन, वेरी ट्रिकी। देन इट इज टेलीविजन। ओके। क्योंकि ये कोई जर्नलिस्ट। को बड़ा मशहूर जितने डायरेक्टर्स के नाम हमें आते हैं ना, वो सारे तकरीबन पूछ चुके हैं। ओके। फिर भी वी कैन वेस्ट अ क्वेश्चन। ताल्लुक टेलीविजन से है। जी सर। होस्ट ऑफ सम कॉमेडी शो। या बिल कॉस्बी लेट नाइट जिंदा है। बिल कॉस्बी जिंदा है। अच्छा, वो भी जहन में रखिए। लेट नाइट शो रखिए, सैटरडे नाइट शो, वो जो है अल्टरमैन है, क्या नाम है उसका? लेटरमैन। लेटरमैन। डेविड लेटरमैन है। एक वो मजाइया प्रोग्राम जो करता है, लेटरमैन से ज्यादा मजा आएगा। बिल मायर है क्या? मायर। बिल, हाँ। बिल मायर भी है। जे लेनो है। जे लेनो भी है। बिल जे लेनो इज रिटायर्ड दो। और वो एक जो यंग है आजकल, जो साउथ अफ्रीका से है। हाँ। कितने सवाल हुए? 10 सवाल। तो कॉमेडी शो होस्ट करते हैं? नो सर। नो सर। ओह, सर ये कौन से हैं जी? कोई सीरियस शो, पॉलिटिकल शो होस्ट करते हैं, या कोई नीश क्या ऑडियंस होगी किसी की, कोई ऐसा पॉलिटिकल शो करता होगा। वुल्फ ब्लिट्जर है। वुल्फ ब्लिट्जर है। ये मेहदी नहीं, ये जिक्रिया। लेकिन उसने एशिया का भी कहना था, एशिया से भी एशिया से भी ताल्लुक है। मेहदी का भी है, फरीद ज़करिया का भी। वुल्फ ब्लिट्जर है। एंड आई हैव द प्लेजर ऑफ मीटिंग वुल्फ ब्लिट्जर क्वाइट फ्रीक्वेंटली। अच्छा जी, तो कोई जर्नलिस्ट? डेफिनेटली जर्नलिस्ट। पूछ लें जी। कोई जर्नलिस्ट? जी सर। CNN का ही मोस्ट प्रोबेबली होगा। वुल्फ ब्लिट्जर है। गुड। CNN से ताल्लुक रहा है। वुल्फ ब्लिट्जर भी रहा है। ही रहा है। रिज खान हो सकता है फिर। रिज खान हो सकता एशियन है। आल्सो ना। रिज खान भी एशियन है। But I think he was born and bred. Blitzer is not with CNN anymore. I'm not Blitzer sure. is not with CNN. हाँ, वो तो he मेरा ख्याल was in रिटायर्ड है अब He तो। was in CNN. 13 questions। एक तो ब्लिट्जर है। ओराइली भी हो सकता है। O'Reilly Bill was with O'Reilly. Fox. ओहो, है तो सही मेरा मतलब। उसका कभी CNN से ताल्लुक नहीं I है। don't think so. लेकिन अब वो फॉक्स में भी नहीं है। He is grounded.
उस पे वो हेट स्पीच, हरासमेंट का चार्ज लगा था, हरासमेंट, हेट स्पीच, सेक्सुअल हरासमेंट। वो वहाँ का हाजी आदम था। हाजी आदम देखें, एक बड़ा आम कैरेक्टर है हाँ जी, हाँ जी। जो पैमरा में यू मस्ट बी नो I know. बदनाम जमाना कैरेक्टर, और उसका सिफारशी ये खुर्शीद शाह, बिल्कुल, जो ऐसे अपनी ही। तरफ से बड़ा नेक नाम बनता है। नेक नाम तो कहीं से भी नहीं है। मैं उसकी इसलिए बड़ी दीद करता हूँ कि बड़ा वज़ादार आदमी है, उसके अंदर ना हिफ्ज़ मरातब बहुत है। लेकिन अगर वो इस जैसे बंदे का सिफारशी है तो जो बंदा बहुत अफसोस और शर्म की बात है, उसे आउस्ट कर दिया गया। जी मैंने इनके भी पढ़े, आपके ट्वीट्स भी पढ़े, कल ऑम्बड्समैन परसों। ने उसको डिसमिस किया हैरेसमेंट पे। गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो फिर आजकल हाथ पैर मार रहा है, एंड ही इज वेरी क्लोज, ही विल बी रीअपॉइंटेड, ही विल बी रीइंस्टेटेड। ये अफसोस की बात है सर। बहुत ही फजूल आदमी, खुर्शीद शाह ही ने लगाया था। ताज़ा तरीन इत्तला ये है, पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं, चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने, ये हमारे बाउसूल प्राइम मिनिस्टर हाँ साहब, जी, हाँ जी। इन्होंने उसकी कोई उसका असूल नहीं है। उसकी सिफारिश की है। ये हम ये यूं करते थे ना, मेरा ख्याल ये यूं करना चाहिए, उन्हें हाथ यूं करना चाहिए। आपस की बात है, मुझे यकीन है कि ब्रीफ किया गया होगा शहबाज शरीफ को, क्योंकि अगर आप किसी की सिफारिश कर रहे हैं तो जाहिर है आप पूछते तो है ना कि भाई को निकाला क्यों गया था। जी किसी ने जरूर बताया होगा कि ये हैरेसमेंट पे निकाला गया है, और ये भी बताया होगा अब इसका सिफारिशी सिंध का साईं है। मैं नहीं समझता खुर्शीद शाह उसका सिफारिशी है, उसका सिफारिशी खुर्शीद शाह का बॉस है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ का बॉस है। एग्जैक्टली सर, इसीलिए तो फिर साईं तो साईं, साईं का सिफारशी भी साईं। तो शहबाज शरीफ साहब ओके, कोई और देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। आप समझते हैं सिर्फ शब्बीर देखता है, अल्लाह देखता है। शजी वुल्फ, जानवर के नाम पे, क्योंकि और कौन से नहीं, इसका ओरिजिन जो है जर्मन है। ब्लिट्जर इज फ्रॉम जर्मनी, इसके आबाओ अजदाद जो है ना, ब्लिट्जर नाम ही जर्मनी है। CNN का एक और जर्नलिस्ट भी था जिसका प्रॉब्लम हुआ था गल्फ वॉर के कवरेज पे, कोई डिसेंटिंग उसका था, तो ही लेफ्ट CNN, बट दैट वाज अ बिट टू लेट, अ बिट टू लॉन्ग अगो, 30 years ago. It has to be a big name. Arnett, हाँ हाँ आर्नेट, पीटर आर्नेट, वो बगदाद में था। पीटर आर्नेट बगदाद में, he was there. नहीं, पीटर आर्नेट की तरफ नहीं जाता। अगर है इस वक्त तक वुल्फ ब्लिट्जर फिट्स द बिल। अभी इन्होंने कहा रहे हैं, इसका मतलब अभी नहीं है CNN के साथ, तो वो भी नहीं है, हाँ, लेकिन ही इज गुड। एक एक पॉइंट को तो बहुत है ना, आपने कहा रहे हैं, तो ताल्लुक है उनका, है CNN से भी ताल्लुक है। भी ताल्लुक। देन इट इज नॉट वुल्फ ब्लिट्जर। बॉब वुडवर्ड ने कभी कोई काम नहीं किया CNN। और बॉब वुडवर्ड को जानता कोई नहीं, हालांकि मैं समझता हूँ गुज़श्ता सदी का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर वो था। अगर कोई एक काम भी उसकी हो ना, ओबामा's वॉर को कोई नहीं जानता, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन को जानते हैं। ऑल द प्रेसिडेंट्स। अच्छा जी, जर्नलिस्ट कहाँ, वेयर आर वी? मिडल ऑफ नोवेयर। शख्सियत मर्द थी? Somewhere. मर्द, I can't think of anybody other than Blitzer. And he is also over 60. He is definitely over 60. He must be in his late 60s. तो हम पूछ सकते हैं इज ही ओवर 60? Definitely over 60 होगा। पूछें, ये भी सवाल हैं हमारे पास। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? 13। 13 क्वेश्चन। 13. Then we can afford to ask this. जी जी जी, वेस्ट योर क्वेश्चन। उम्र उनकी 60 साल से ऊपर, जी सर। जी सर। तो थिंग्स आर मूविंग इन वुल्फ ब्लिट्जर्स डायरेक्शन। Is he an animal? जानवर। नहीं, हम एक दफा प्रेसिडेंट तो है, जब कोई नहीं मिल रहा था तो स्विफ्ट का हमने पूछा कि उस नाम की एक गाड़ी भी है पाकिस्तान में, तो शी सेड यस। टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट तक पहुंचना था ना जब। अच्छा जनाब, इनके नाम में किसी जानवर का नाम आता है? यार किस्सा मजेदार सवाल है उनके नो नाम। सर। वुल्फ इज आउट। पीटर ऑर्नेट हो सकता है जी। और बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े ज़बरदस्त इंटरव्यूअर्स हैं। ओहो, अपना फ्रॉस्ट जैसे, फ्रॉस्ट ने भुट्टो का बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया था। फ्रॉस्ट निकलवा लेता था चीज़ें। जी जी जी, निक्सन का बड़ा मशहूर इंटरव्यू था। क्या बात है, उससे भी बड़ा कुछ निकलवाया था उसने।
तो ये पूछा था पहली गल्फ वॉर की वजह से मशहूर हुए। उसमें तो वुल्फ था और क्रिश्चियन थी। पीटर आर्नेट। पीटर आर्नेट, हाँ, वो 3 थे। बगदाद सेकंड गल्फ वॉर में पीटर आर्नेट, फर्स्ट गल्फ वॉर में आई थिंक। हाँ नहीं, बट इट वाज सेकंड गल्फ वॉर जिसमें पीटर आर्नेट बगदाद में था। कितने हुए जी? 15 सवाल। डेजर्ट स्टॉर्म 2 में चलिए इसको कंक्लूड करें फिर। यस। क्योंकि मेरे बिल्कुल रडार पे कोई बंदा नहीं आ अच्छा रहा। जी, तो ये पूछा जा सकता है कि जी मिलिट्री से भी ताल्लुक रहा। ये बनेगा नहीं लेकिन कर लें, हाँ, क्योंकि वी हैव टू स्पेंड द मनी। यस, एनीवे मिलिट्री से भी ताल्लुक रहा। नो सर। नो। अच्छा जी, डेजर्ट स्टॉर्म 2 में क्या ये बगदाद में थे? या सिर्फ डेजर्ट स्टॉर्म का पूछें? डेजर्ट स्टॉर्म यानी इराक वॉर में, किसी भी इराक वॉर में वो रहे उसमें? नो सर। नो सर, पीटर आर्नेट भी नहीं है। मेरे जहन में आ रहा है, एक नाम आ रहा है, लेकिन नो वेयर नियर। तो आई थिंक वी शुड सबमिट नहीं, ग्रेसफुली। वी हैव 3 क्वेश्चंस। फिर ये पूछ सकते हैं कि मुस्लिम पूछ लें, लेकिन ये मुस्लिम्स जो हैं दोनों जो हैं ये तो एशियन ओरिजिन है सर। बॉर्न इन एशिया। मेरे जहन में आ रहा है इसका कोई एक ना भाई या इसका कुछ समबडी जो ये थे, जैसे ना ये फैमिली जो होती है ना बहुत तगड़े जर्नलिस्ट की, वहाँ हम अक्सर मिसालें दिया करते थे, लेकिन नाम नहीं आएगा। वेरी डिफिकल्ट। इनका ताल्लुक CNN की मैनेजमेंट से भी है? नो सर। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल। ये एक इंटरव्यूअर है बहुत बड़ा, बस इंटरव्यूअर। अगर शकील के जहन में भी नहीं आ रहा ना तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत इंटरव्यूअर। पाकिस्तान में सर्व कर चुके हैं? नो सर। लास्ट क्वेश्चन, मुबारक हो, आखिरी रह गया है। एक और सवाल ज़ाया करने पे। ओहो, एक सेकंड। एक इनका वो जो है, जो इनका वो उसका फाइनेंस का करता है, ये बड़ी अजीब सी फनी। ओह यस यस यस। फाइनेंशियल बर्तानिया से वह है उसका ताल्लुक। रिचर्ड क्वेस्ट। रिचर्ड क्वेस्ट। The guy I have in my mind has nothing to do with Quest. वो और है। The guy you have in your mind, उसका स्केच बनाइए, वो सामने लेकर आइए। मुझे तो ये लग रहा है उसका कोई भाई था, दोनों भाई थे और इकट्ठे बड़ा कमाल उसी पैटर्न पे ये भी काम करता था। इंटरव्यूअर बहुत तगड़ा था, टफ क्वेश्चंस करता था, जान जाती थी इससे लोगों की। एंड ही स्टिल, लेकिन आजकल आउट पता क्यों हुआ कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। मेरा ख्याल है जी रिचर्ड क्वेस्ट ही मेरे ज़हन में आ रहा है। तो आप कर दें, ऑल्दो आई एम 100% श्योर कि ये रिचर्ड क्वेस्ट नहीं है, क्योंकि ये चलें आप कर दें, हो सकता है ये ना एक हमारा सवाल है, क्योंकि आप दोनों उसके बारे में कह रहे हैं, तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। मेरा वोट ऑफ डिसेंट है। ठीक है, आप दोनों कर दीजिए। कर दीजिए। अच्छा जी, इनका बर्तानिया से भी कोई ताल्लुक रहा है? सर अब मैं इसका क्या जवाब दूं? आप पहले यूरोप पूछ चुके हैं। एक क्वेश्चन जो दोबारा हो जाए। हाँ, आप पहले यूरोप पूछ चुके हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि ये आप ऑलरेडी पूछ चुके हैं। डोंट वेस्ट योर मनी। जी, लेट्स कंसीड विद द नहीं ग्रेस। नहीं, व्हाई शुड वी कंसीड? ओह माय गॉड, FSJ। हम आपके लिए सोच रहे हैं, वरना हम तो और वन क्वेश्चन बैठे रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने कंसीड ही करना है तो फिर मेरे वाला क्वेश्चन ही कर दो यार, कि उससे एक और कोई नहीं तो आपके जहन में शायद कोई ना, मेरे जहन में तो नहीं आ रहा। डू यू हैव अ क्वेश्चन? वी हैव अ बिटकॉइन टू वेस्ट। ओके, गो अहेड। ओके, इसका कोई बड़ा भाई भी इसी काम में, कोई इसका कोई अजीज रिश्तेदार जो यही अपना जर्नलिस्ट था। जी, अल्लाह माफ करे यार, तो खुदा का वास्ता है। खुदाया, ये नींद पूरी नहीं हुई आपकी? नाम ये नहीं, लीजिए। इसको हटाएं एक मिनट यूं करके बात। आप रोज अपनी नींद ना पूरी किया करें। नाम लेने की बारी। शकील, आई एम लुकिंग एट यू। तेरी 10 आई एम रैकिंग अप माय ब्रेन्स, बट जॉन। यार उसका बड़ा भाई, जो बड़ा भाई, या उसका बाप है या बड़ा भाई है? सब बाप। उसका बाप। बाप। दे बोथ यार, ये नेक्स्ट जनरेशन इंटरव्यूअर आपके जहन में अभी। ओहो, ये वॉल्टर भी। क्रॉन्काइट का बेटा था। ओहो, ही इज ओवर 60। ऑफ कोर्स ये को बहुत वेल नोन नहीं। पुराने जर्नलिस्टों में एक लिपमैन था, बट वेरी ओल्ड गाय। नाम लेते जाएं। लिपमैन लिपमैन नहीं था, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो बड़ा फेमस था ना, जो 60 मिनट्स करता था, जो कहता था सर आप 500 नाम। क्या 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 बड़ा मशहूर था वो। गुड नाइट एंड गुड लक। गुड नाइट एंड गुड उसका लक। sign off होता हाँ, आप 500 नाम ले दें, एक नाम लेंगे मैं पिक कर दूं। सर नाम ना भी लें तो अब मैं एक्सेप्ट कर लूंगी।
नाम उसका जो है ना यार बात तो सही है। सर आपने उसके फादर के प्रोग्राम का नाम ले लिया है, मैंने सो ले आई लिया एक्सेप्ट दैट। हाँ, मैं उसका नाम भी आ जाएगा, वो बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, 60 मिनट्स का जो होस्ट था। तो ये उसका बेटा ही है और बड़ा इनका आपस में बड़ा कंपेयर करते हैं लोग इनको कि यार ये बाप को पीछे छोड़ गया। हो गया नाम नहीं आ रहा। जॉन सिम्पसन। आप ये अलाउ करते हैं कि आप 10 नाम ले लें? मैंने कहा सारे नाम ले। मैं कहता हूं जी 10 नेम्स। अगर हम देखें, अगर हमने हारना तो है ही, कंसीड ही करना है। वैसे इस लेवल पे आके कंसीड करना, वी विल बी वेरी हैप्पी टू लूज। एक बात, नहीं सर, सर आपने लूज किया ही नहीं है ना, ये तो कह रही हूँ। हकीकत जो है ना, ये तो अगर कोई इनाम होता तो उसके लिए हम लड़ाई झगड़ा करते। हकीकत ये है कि हम उसके नाम तक नाम बताना होता है ना जी। तो आप अगर नाम ले दें 10 नेम्स कोई से, जर्नलिज्म के हट के फिल्मी नाम ले दें, जर्नलिज्म के दे दें, स्पोर्ट्स के कोई अंग्रेजों के 15 नाम ले दें, इंशाल्लाह मैं उस तक पहुंचूंगा। अगर ना पहुंचा तो देन वी लूज ऑल द पॉइंट्स। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? दैट मीन्स इट इज देयर इन द बैक ऑफ माई माइंड, थैंक्स टू द लोड शेडिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली। आप सेकंड नेम लेते रहे। जेम्स, नो जेम्स, नो कूपर। जेम्स, विलियम, कूपर, नो विलियम, नो कूपर, नो डेविड, बेंजामिन, नो बेंजामिन, वालेस। वालेस को अंडरलाइन कर लें, आगे चलें। गैब्रियल, नो गैब्रियल, सेबेस्टियन, नो सेबेस्टियन, क्रिस्टोफर, नो क्रिस्टोफर, माइक, नो माइकल ईदर। 10 हो गए सर। 10 हो गए, 10 काफी हैं। माई मनी इज ऑन वॉलेस। हाँ, वॉलेस पे। क्या है जी? वॉलेस, वॉलेस उसका नाम। वॉलेस। यस। ये दोनों बाप बेटा थे। नेवर गिव अप, नेवर गिव इन। यार 60 मिनट्स माइक वॉलेस, और ये वाला जो हमने पूछा इज क्रिस वॉलेस। क्रिस वॉलेस। वॉलेस इज अ बिग नेम, बट इन अमेरिका, नॉट आउटसाइड अमेरिका। वुल्फ ब्लिट्जर भी इसलिए, वो हो सकता है इससे लेसर जर्नलिस्ट हो, लेकिन चूंकि वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट और उसने, इन लोगों ने अपनी जिंदगियां, अपनी जान जोखों में डाल के कवरेज कर रखी है, तो इसलिए इनका नाम हमेशा रहेगा। व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।